मिरान हैदर हमारी पार्टी के? आपके पार्टी के नहीं है, वो आपके साथी मिरान हैदर किस पार्टी के? आरजेडी से थे। फिर हमसे सवाल ये पूछ रहे हैं मोहम्मद वालिद आपके साथ रहे, आपके दोस्त रहे। कौन बताया? हमको पता है सर, स्टार्टिंग हमने देखा आप कहाँ पे? हमने वीडियो में देखा। कौन से वीडियो? आप क्या कहना चाहेंगे? कौन से वीडियो में देखा? कैसे साथ में? किस तरह से बताइएगा तब? हमने देखा था आप बताइएगा क्या कर रही है? नहीं आप तो ये तो वही पूछ रहे हैं कि कैसे दोस्त आपको कैसे पता है? नहीं हमने अगर मुसलमानों का सपोर्ट ना होता तो कन्हैया आज कन्हैया कुमार ना होते। हर कोई जो मोदी का विरोधी है वो मुसलमानों को हितैषी नहीं हो सकता। टांग कब तक खींचते रहेंगे? कब तक दूसरे के सहारे बैसाखी लेके चलते रहेंगे? भूमियार हमारा नेता नहीं होगा, माफ कीजिएगा, मुसलमानों का लीडर मुसलमान होगा। जो लोग सिर्फ तालियां बजाने का काम करते हैं और लोगों के लिए दरी चटाई उठाने का काम करते हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि जब तक आप अपनी पॉलिटिकल नेगोशिएटिंग पावर नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपको यही बेइज्जती और जिल्लत सहनी पड़ेगी। मैं यकीनन कांग्रेस के जो बड़े लीडरशिप हैं उनको यहाँ से मानता भी हूँ और उनकी बातों को अप्रिशिएट भी करता हूँ कि जिस तरीके से वो देश भर में लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी सरकार के क्रूर शासन के खिलाफ और कई सारी चीज़ों पे तमाम विपक्ष की पार्टियां लड़ रही हैं। लेकिन कुछ एक नए नेताओं का जो पार्टी में अभी नई एंट्री लेते हैं, जाहिर सी बात है लेफ्ट में उनकी यहाँ से लीनियत रही, अब पार्टी में नए आए हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही इशारा देना चाहूँगा कि उनको अपने कदम जो है ना ज़मीन पे रख के चलना चाहिए, वरना आसमान में उड़ने वाले लोग कहाँ हवा उड़ जाते हैं पता ही नहीं चलता। जिन मुसलमानों ने अपने सपोर्ट से, जिन मुसलमानों ने अपने दिल से यहाँ से उनको लीडर बनाया है, अगर मुसलमानों का सपोर्ट ना होता तो कन्हैया आज कन्हैया कुमार ना होते। ये बात आप समझ लीजिए। तो जो गलतियाँ पहली हुई है वो दोहराना नहीं चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप अफजल साहब मुसलमान के लीडर क्यों नहीं बन सकते? आप क्यों नहीं बन सकते? आप क्यों नहीं बन सकते? तो मुसलमानों को आपको मौका देना चाहिए। तो यही बात आपको समझने की जरूरत है कि हमारी लीडरशिप हमारे कौम में से पैदा होगा, हमारी कम्युनिटी में से पैदा होगा, ताकि पता तो चले कि जब 100-150 यहाँ से पार्लियामेंट्रियन हमारे कम्युनिटी से होंगे या कम से कम 14% पार्लियामेंट्रियन हमारे कम्युनिटी से होंगे तो बात तो आएगी। हर समाज की तरफ से यहाँ से पार्लियामेंट्रियन है, हर राजनीतिक पार्टी में एक जातीय इक्वेशन देखा जाता है, तो फिर आप इस बात को क्यों नहीं प्रोपेगेट करते? मैं नहीं यहाँ से हिंदू मुस्लिम की बात करना चाहता, मैं नफरत की बात नहीं करता हूँ, मैं बीजेपी की राजनीति को सिरे से नकारता हूँ, मैं नफरत की राजनीति को नकारता हूँ, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ, आरएसएस के बिल्कुल मुखालिफ हूँ मैं। लेकिन मैं इस बात को भी यहाँ से मानने को तैयार नहीं हूँ कि हर कोई जो मोदी का विरोधी है वो मुसलमानों को हितैषी नहीं हो सकता। हमको बहुत सहज और बहुत समझदारी के साथ काम करना पड़ेगा और अपनी लीडरशिप और अपने सामने उन्हीं लोगों को मंचों में जगह देनी पड़ेगी जिनकी आप परख कर चुके होंगे। हर किसी को हम लीडरशिप अपना नहीं मान सकते। लेकिन वही है शोएब साहब की 4 साल 11 महीने तो लोग अल्लाह से डरते हैं और जब आखिरी का चुनाव का 1 महीना होता है तो लोग बीजेपी से डरने लगते हैं और मुसलमानों को ये कहा जाता है कि अरे बीजेपी हराओ, बीजेपी हराने का जो है एजेंडा दे दिया जाता है। 1984 में जब बीजेपी की 2 सीटें थी तब से मुसलमान बीजेपी को हरा रहा है, आज 303 सीटें हो गई है। मतलब क्या मुसलमानों को कुछ सोचना चाहिए, कुछ देखना चाहिए अपने अंदर झांक करके क्या वो क्या करे? कन्हैया कुमार जिसकी वजह से नेता बने आज वो क्या बयान दे रहे हैं? किसी को हराना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमें खुद को जिताना पड़ेगा, हमें खुद को आगे बढ़ना पड़ेगा, तो हमारी लीडरशिप को बढ़िया बढ़ाना पड़ेगा और हमें इन्हीं सेकुलरिज्म और गांधीवाद और नेहरूवाद के रास्ते पे चल के, डॉक्टर अंबेडकर के आइडियोलॉजी पे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे चल करके हम लोगों को यहाँ से सत्ता तक पहुँचना पड़ेगा। यही एक वाहिद रास्ता है। और आप इस बात को समझिए कि हम ये कहते हैं कि यकीनन मुसलमान जो है सिर्फ और सिर्फ खुदा से डरता है, किसी पार्टी और पक्ष से नहीं डरता है। लेकिन आरएसएस जैसी जहर, आरएसएस जैसी नफरत की खेती करने वालों को, लोगों को हराने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है बल्कि तमाम उन अमन पसंद सेकुलर लोगों की है जो देश की फिक्र करते हैं, जो देशभक्त हैं और जो इस देश के अमन चैन और शांति चाहते हैं। तो सबकी जिम्मेदारी है और मुझे लगता है कि 2024 में और 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव में आप इसका एक मुजाहरा देखेंगे भी कि जिन हिंदू की ये बात करते हैं वही हिंदू इन भाजपा
नीतीश सरकार और भाजपा के नेताओं को जिस तरीके से पिछले 1 सालों से अपने मोहल्लों से गलियों से घसीट के बाहर कर रहा है, इनको सत्ता से भी ढकेल के बाहर करेंगे। अब हमारे लीडर कैसे हो सकते हैं? हमारा लीडर तो वही होगा ना जो मुसीबत में हमारे साथ खड़ा होगा, जो सीना तान के सत्ता के सामने या अपनी सरकार के खिलाफ भी खड़े हो जाए कि ये गलत हो रहा है, प्रधानमंत्री को वो कहे, तभी तो वो हमारे लीडर हो सकते हैं। तो कन्हैया कुमार है ना आपके लीडर? नहीं है हमारे लीडर। हमारे लीडर आप हैं। अच्छा, हमारे लीडर आप हैं साहब। आप बात रख रहे हैं कौम के लिए, तो शाहनवाज, आप हमारे लीडर हैं। तो शाहनवाज सिंह भी तो बेबाकी से। और हमारे यहाँ से जो नई लीडरशिप जो पैदा हो रही है शाहीन बाग आंदोलन के बाद, वो हमारे लीडर है। हमने तो नहीं कहा कि कन्हैया कुमार हमारे लीडर है। मुसलमान तो खूब तालियां बजाते हैं, खूब भीड़ लगाते हैं, खूब माला पहनाते हैं। किसी को ताली बजाना, भीड़ लगाना यहाँ से ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तालियां तो यहाँ से बहुत सारे नेताओं के कथनों पे बजती है, लेकिन यहाँ से किसी के भीड़ जमा कर लेने से और किसी की मीठी मीठी बातों करने से वो मुसलमानों का हितैषी नहीं हो जाएगा। इस बात को आप समझ लीजिए। और मुझे लगता है कि अब ये बात मुसलमान भी समझ रहा है और इशारा भी कौन है कि आप अपने लीडरशिप को जगा दीजिए। यंग जो 70 सालों में जो मुस्लिम लीडरशिप अब जो कमज़ोर हुई है, अब वो एज उनका हो गया, तो ये जो वैक्यूम है उसको भरने के लिए नई लीडरशिप को खड़ा करेंगे नहीं करेंगे? वरना आप आगे यहां से कई सालों तक ऐसे ही यहां से बिना जुबान के रह जाएंगे, आपकी जुबान कट जाएगी। तो उन लीडरशिप को भरने के लिए आपको इसी कौम से नई यंग लीडरशिप को खड़ा करना पड़ेगा, नौजवानों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप टांग कब तक खींचते रहेंगे? कब तक दूसरे के सहारे बैसाखी लेके चलते रहेंगे? भूमियार हमारा नेता नहीं होगा, माफ कीजिएगा। मुसलमानों का लीडर मुसलमान होगा, चाहे वो किसी भी यहां से सियासी दल के साथ मिलकर के वो सरकार बनाए, चाहे किसी भी सेकुलर पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाए, लेकिन लीडरशिप हमारी तय होगी। जाटों का लीडरशिप जाट होता है कि नहीं होता है? और जाट होता है तो वो समाजवादी में भी होता है, आरएलडी में भी होता है, बीजेपी में भी होता है, फला में भी होता है। ठीक इसी तरह मुसलमानों का लीडरशिप मुसलमान नाम का और उसकी हितैषी और उसका यहां से हमदर्द होगा, जो यहां से तमाम जगह जाके उसकी बातें रखेगा और फिर वह सत्ता के समीकरण तय करेगा। तभी यहां से मुसलमानों की लीडरशिप यहां से तय हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। मुख्तार अब्बास नकवी शाहनवाज सिंह से बैर नहीं? इस्तग़फ़ार पढ़िए और बातें ख़त्म कीजिए। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं बातें करना चाहता, मैं सिर्फ जो पॉलिटिकल रिलेवेंस हमारा है वो लीडरशिप की बात है। और लीडरशिप में यहाँ से जो नई नस्ल है, जो यंग जनरेशन है, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। और हमारा मामला इस आंदोलन से जुड़ा है और इस आंदोलन ने दिशा दिखाई पूरे मुल्क को। इस आंदोलन ने यहां से किसानों को भी दिशा दिखाई है कि उनको हिम्मत मिला कि आप सड़क रोक दें तो सत्ता के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि यह वक्त जरूर आएगा, जरूर आएगा। आपकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएगी, जाया नहीं जाएगी। शाहीन बाग आंदोलन जाया नहीं जाएगा। वो वक्त आएगा जब प्रधानमंत्री को खड़े होकर के माफी मांगना पड़ेगा और सीए कानून वापस लेना पड़ेगा। और ये अभी तक जीत है कि 2 सालों तक हो गया, अभी तक ना उसके रूल फ्रेम हुए हैं, ना इंप्लीमेंटेशन हुआ है। यहां तक कि उनके खुद सहयोगी पार्टियां जो नॉर्थ ईस्ट से हैं, अगाथा संगमा और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने सर्वदलीय बैठक में आप सीए को वापस लेने का मुद्दा उठाने। आप देखिए ना साहब, अब तो यहां से कुछ करने की जरूरत नहीं है। खुद नॉर्थ ईस्ट के लोगों के अंदर वो चिंगारी यहां से लग चुकी है कि वो खुद प्रधानमंत्री को यहां से दबाव देकर के सीए वापस करा लेंगे। आप समझिए इस बात को। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।